गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अभी तक हम लोग अपने हिंदी भाषा में व्याकरण का पदबंध पाठ पढ़ रहे थे। व्याकरण में पाठ एक पदबंध, मैंने आपको समझाया पदबंध की परिभाषा, भेद, शब्द और पद, और पदबंध के भेदों को समझाया। बच्चों, हमारा वो पाठ कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग अपनी स्पर्श पाठ पुस्तक से प्रथम पाठ गद्य खंड का प्रथम पाठ बड़े भाई साहब का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारी स्पर्श पाठ पुस्तक भाग 2 में 2 खंड है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो आज हम लोग गद्य खंड के प्रथम पाठ बड़े भाई साहब का अध्ययन करेंगे। बड़े भाई साहब पाठ का नाम है। प्रस्तुत पाठ में बड़े भाई साहब के त्याग को बताया है, किस प्रकार छोटे भाई के जीवन को बनाने के लिए बड़े भाई साहब ने त्याग किया और अपनी इच्छाओं को दबा करके अपने छोटे भाई को लायक बनाने में क्या भूमिका निभाई। तो बच्चों, पाठ हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही नामक स्थान पर, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, वाराणसी के लमही नामक स्थान पर हुआ था और मृत्यु सन 1936 में हुई थी। इनकी रचनाएं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, निर्मला इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे हम लोग विस्तार से मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। अपनी पुस्तक में देखिए मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही गांव के एक कायस्थ परिवार में जन्मे प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। इनका असली नाम क्या था? धनपत राय। बचपन में ही पिता का साया उठ जाने से उन्हें परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। मैट्रिक पास करके वह स्कूल टीचर बन गए। बाद में वह डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी बने। 1920 के दशक में नौकरी छोड़कर वह गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अपनी लेखनी के बल पर देश सेवा का बीड़ा उठाया। उनका निधन सन 1936 में हुआ। 31 जुलाई सन 1880 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ। बचपन में ही माता पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया, यानी माता पिता की इनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई और ये किसी तरह मैट्रिक यानी क्लास 10 10वीं पास करने के बाद वह स्कूल में अध्यापक पद पर कार्य करने लगे और उसी अध्यापन काल में ही वो पढ़ाई करके अपने डिप्टी ऑफ इंस्पेक्टर स्कूल में बन गए। 1920 के दशक में उस समय क्या है, आज़ादी की लड़ाई के लिए असहयोग आंदोलन में बहुत लोग भाग ले रहे थे। तो इन्होंने भी गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अपनी लेखनी के बल पर देश सेवा का बीड़ा उठाया। लेखनी के बल पर देश सेवा का, यानी लेखनी के बल पर देश सेवा का बीड़ा लाया, उस पर कहानी, कविता, उपन्यास जो भी लिखा। उनका निधन सन 1936 में हुआ। ये हम इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में पढ़ें कि इनका जीवन। अब इनकी रचनाओं को हम देखेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाओं के ज्ञाता प्रेमचंद की पहली कहानी संग्रह सोजे वतन उर्दू में प्रकाशित हुआ, जिसे गोरी सरकार ने जब्त कर ली। गोरी सरकार यानी अंग्रेजों का शासन था उस समय, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय, अंग्रेजों का शासन था। इनकी पकड़ क्या था? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सारी भाषाओं को, ये फारसी सभी भाषाओं को अच्छे से जानते थे। आप ये कहानी पढ़ेंगे बड़े भाई साहब, इसमें देखेंगे कि बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इन्होंने अपनी पहली कहानी सोजे वतन लिखा जो उर्दू में प्रकाशित हुई, जिसे गोरी सरकार ने जब्त किया। गोरी सरकार मीन्स अंग्रेजों ने जिसे जब्त कर लिया। उर्दू में वह नवाब राय और गुलाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में देखिए इनका नाम था धनपत राय, हिंदी में
ये प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध हुए और उर्दू में ये गुलाब राय और नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू में वो नवाब राय और गुलाब राय नाम से अपनी कहानी संग्रह, कहानियां जो लिखते थे, रचनाएं, वो इस नाम से लिखते थे। उन्होंने 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उन्होंने कितनी? 350 कहानियां लिखी और 11 उपन्यास लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, वरदान और मंगलसूत्र। अपूर्ण मंगलसूत्र जो लिखे हैं वो उनकी अपूर्ण थी। उनकी रचनाओं में मंगलसूत्र के पहले ही उनका निधन हो गया था, इसलिए मंगलसूत्र जो उनकी रचना थी वो अपूर्ण थी। बाकी रचनाओं का उन्होंने लेखन कार्य किया। उनके नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। इन्होंने नाटक संग्रह भी लिखा है जिसके नाम है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। उनकी 2 कहानी संग्रह सोजे वतन और गुप्त धन है। 2 कहानी संग्रह है जिसका नाम है सोजे वतन और गुप्त धन। प्रेमचंद ने कुछ विचार तथा विविध प्रसंग नामक 2 निबंध संग्रह भी लिखे। उन्होंने हंस और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हंस माधुरी ये पत्रिका आती थी, इसका संपादन का कार्य भी इन्होंने किया था। उनकी रचनाओं पर फिल्में और टीवी धारावाहिक भी बने। उन्होंने रचनाएं जो लिखी हैं उस पर बहुत सारी जैसे रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे। ये सारी जो ये नाटक आता रहा धारावाहिक, ये इनके टीवी धारावाहिक इनकी रचनाओं पर बना है, क्योंकि इनकी कहानी, नाटक जो भी है बहुत रोचक होते थे, जिससे लोगों को, पाठक को या जो देखते थे उनको बहुत इंटरेस्ट आता था, रुचि उनकी बनती थी। तो इनकी रचनाओं पर फिल्में और टीवी धारावाहिक बने। अब हम लोग देखेंगे इनके साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, प्रेमचंद के लेखन में आम आदमी के दुख, दर्द और तकलीफों का वर्णन प्रमुखता से है। आम आदमी यानी समाज को इन्होंने देखा और समाज के दुख दर्द को समझा और उस दुख दर्द को अपनी रचना के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो प्रेमचंद के लेखन में आम आदमी के दुख दर्द और तकलीफों का प्रमुखता से वर्णन है, यानी उसका वर्णन इन्होंने किया। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना की प्रमुखता के साथ जीवन के आदर्श और सच्चाई की प्रस्तुति है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना, समाज को सुधारने के लिए और राष्ट्र की चेतना, बोले ना असहयोग आंदोलन उस समय था देश को आजाद कराने के लिए, तो जीवन के आदर्श और सच्चाई को प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन के आदर्श और सच्चाइयों को प्रस्तुत किया है। सामाजिक बुराइयों पर चोट भी किया, जो समाज की बुराइयां हैं उनको भी दर्शाया है। उन्हें उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहा जाता था। देखिए, सम्राट मतलब क्या होता है? राजा। उन्हें उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट, यानी इन्होंने कितनी कहानियां लिखी थी? उन्होंने 350 कहानियां लिखी थी, इसलिए इन्हें कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रसिद्ध कथाकार और कवि बाबा नागार्जुन ने उन्हें कलम का सिपाही कहा था। प्रसिद्ध कथाकार जो थे नागार्जुन, वो उन्हें कलम का सिपाही उनको कहा था। इनकी भाषा शैली, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। इनकी भाषा शैली कैसी थी? जैसा हमने बताया आपको कि इनकी भाषा बहुत सरल थी, रुचिकर थी और सबको समझ में आने योग्य थी। तो भाषा शैली देखिए, प्रेमचंद की भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल और मुहावरेदार थी। मुहावरेदार थी यानी कहीं कहीं इन्होंने उदाहरण देके, मुहावरे को बताते हुए इन्होंने भाषा को अपने दर्शाया है कि ये उदाहरण है, ये और उसका अर्थ स्पष्ट, व्यक्ति को अर्थ स्पष्ट हो, इसलिए मुहावरों को भी अपनी कहानी, उपन्यास में कहीं कहीं रोचक लगने के लिए लाया है। उन्होंने अपने लेखन में हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा में स्थानीय और आगत शब्दों का बखूबी प्रयोग किया है। देखिए, इनकी रचनाओं में केवल हिंदी में रचनाएं नहीं लिखी हैं, इन्होंने अपने लेखन में हिंदी, उर्दू
मिश्रित हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी, यानी हिंदी भी था और उर्दू भी था। हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी भाषा में स्थानीय और आगत भाषाओं, आगत मतलब आई हुई भाषा दूसरे जगह से, आगत भाषाओं का शब्दों का बखूबी प्रयोग किया है, जिससे उनके गद्य में पठनीयता और दिलचस्पी अंत तक बनी रहती है। यानी कहाँ पर किसका वर्णन करना है, कहाँ पर किसको दर्शाना है, इन्होंने अब बहुत अच्छे से दर्शाया है, और कि किस प्रकार की कहाँ पर किस मुहावरों का प्रयोग करना है, कहाँ पर क्या लिखना है, जिससे कि पाठक को पढ़ने में कहानी या उपन्यास रुचिकर लगे। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में उसका प्रयोग किया है। तो बच्चों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद, हमारे बड़े भाई साहब पाठ के लेखक जो थे, मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को पढ़े। हम लोगों ने जाना कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इनका पठन पाठन कैसे हुआ, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, और इनकी रचनाओं में क्या प्रमुखता थी कि इन्होंने 350 कहानी संग्रह लिखा है, उपन्यास कहानियां लिखी हैं, जिससे इन्हें कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई। इनको कहा गया कि कहानी सम्राट है या उपन्यास सम्राट है। और इन्होंने इनकी कहानियों में ऐसा नहीं है केवल हिंदी भाषा का प्रयोग है, हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा का भी सम्मिश्रण है। उस समय बोले ना, आज़ादी के पहले हमारे जो भाषा थी, उर्दू भाषा का भी लोग बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते थे, तो उर्दू भाषा का भी सम्मिश्रण है। और जहाँ भी जरूरत समझे हैं इन्होंने, लोगों को रोचक लगे, तो इन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है, और अपनी कहानी और उपन्यास के माध्यम से इन्होंने समाज की बुराइयों को दर्शाया है, लोगों के दुख दर्द को समझा है, और उसको अपने उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने उकेरा है या प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आज हम लोग प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ लिए। अगली क्लास में हम लोग अपना पाठ प्रारंभ करेंगे बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब का अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों, आप अपनी कॉपी में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेंगे। अगली क्लास में हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।